एडेप्टेशन इन एनिमल्स मैंने कल आप लोग को कराया था कि जानवरों के अंदर क्या क्या ऐसा होता है, वो आसपास के माहौल में ढल जाते हैं और अपने आप को वैसा ही बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी में इसका जो पार्ट 2 है उसको खत्म कर देंगे। आस्था जा करीब 3 बजे जाएगी। देख तो मैंने कल आप लोग को आगे तक करा दिया था, देखते हैं। अब हम बात करेंगे कि एडेप्टेशन फॉर सर्वाइविंग एक्सट्रीम कोल्ड। अगर बेटा बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही हो, ऐसी जगह है जहां बर्फ ही बर्फ है, हर जगह केवल बर्फ गिरती है, जैसे अंटार्कटिका, आर्कटिक एरिया है ना, एरियाज, पोलर रीजन्स, ध्रुवीय क्षेत्र सालों भर बर्फ से ढके रहते हैं, तो वहां पर कोई कैसे जिएगा? वहां के जो जानवर होते हैं अपने आप में बॉडी में क्या ऐसा चेंज लेके आते हैं जिससे क्यों जी पाते हैं? तो पर इसमें है कि एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन हैव फर और देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। उनके शरीर पे रोए होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, फर, जिससे कि उनको सर्दी कम लगती है। दूसरा, पेंगुइन एंड पोलर बियर हैव अ थिक लेयर ऑफ अ फैट या थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर अंडर देयर स्किन टू कीप देम वार्म। उनके फर के नीचे है ना चर्बी की या फैट की लेयर होती है जिसको कि ब्लबर कहा जाता है। ब्लबर, BLUBBER, ब्लबर, जिसके चलते क्या होता है, उनका शरीर गर्म रहता है। एम्परर पेंगुइन एंड देयर चीक्स है ना हडल टुगेदर। एम्परर पेंगुइन मतलब कि जो पेंगुइन होते हैं इनकी ब्रीड होती है। एम्परर पेंगुइन अलग टाइप की पेंगुइन होती है, बहुत सारे पेंगुइन होते हैं। तो एम्परर पेंगुइन और उसके जो बच्चे होते हैं, चिक्स होते हैं, वो एक साथ बेटा क्या करते हैं, जुड़ करके खड़े हो जाते हैं सर। ठीक है, द बर्ड्स टेक टर्न्स टू ऑक्यूपाई द आउटर मोस्ट पोजिशन। ठीक है, दिस इज एन एडेप्टेशन दैट हेल्प टू कीप देम वार्म। वो कभी भी बर्फ पे बैठते नहीं, हमेशा खड़े ही रहते हैं वो। ठीक है, अब हमेशा खड़े रहते हैं तो क्या फायदा होता है कि वो पाँव और उनके जो नीचे वाले सोल होते हैं ना पाँव के, उसमें से ठंडक उनको नहीं लगती। और ऊपर बड़ा सा हिस्सा होता ही है उनका जो पूरा फर और चर्बी से भरा हुआ पेट का, या और ज्यादा बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगती है तो एक से एक जुड़ करके वो खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि सर्दी नहीं लगती, गर्माहट रहती है उनके अंदर। अब कहा नहीं बेटा, वो नहीं जा सकते क्योंकि उड़ नहीं पाते ना वो। हाँ, मान लो तैर करके भी चले जाएं तो उतनी ज्यादा लंबी दूरी तक तैर भी नहीं पाते। ठीक है, बर्ड्स होते तब तो पेंगुइन फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब उड़ नहीं सकती है वो। ठीक है ना, वो पानी में तैर सकती है लेकिन उड़ नहीं सकती, इसलिए नहीं जा पाती। इसलिए उसने अपने शरीर को ऐसा बना लिया कि जब वहां रहना ही है तो शरीर तो ऐसा होना चाहिए ना। अब देखो, एडेप्टेशन फॉर सर्वाइविंग एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा अगर गर्मी पड़ रही हो, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, तब अपने आप को कैसे बचाया जाए? ठीक है, देखो, डेजर्ट आर एरियाज ऑन लैंड दैट आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। डेजर्ट या जो रेगिस्तान होता है वो दिन में बहुत ज्यादा गर्म और रात को बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ठीक है ना, देयर इज वेरी लिटिल फूड एंड वाटर बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल। बेटा तुम तो अपना वही कर लो, रिवाइज लिख के लाई होगी नोट्स, नहीं तो मारूंगा। देयर इज वेरी लिटिल फूड एंड वाटर बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। अब वहां पर क्या होता है ना कि खाने की बड़ी कमी होती है फूड की। फूड कहाँ से मिलता है हमको? पेड़ पौधों से ही मिलता है ना। और वहां बारिश ही इतनी कम होती है कि कोई प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाता, तो वहां पे फूड और वाटर दोनों की बहुत ज्यादा
कमी हो जाती है। ठीक है, एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट हैव थिक स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द सन। उनकी जो स्किन होती है मोटी होती है, जिससे कि सूरज की जो धूप पड़ती है उनके अंदर वाले शरीर तक कम जाए। इट ऑल्सो प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी, और उनके शरीर से जो पानी होता है वो भी बाहर कम निकल पाता है, उनको पसीने कम आते हैं। ठीक है, उनको पसीना थोड़ी आता है, गाय भैंस को आती है। देखा है ना आपने, गाय भैंस को देखोगे, कुत्ते को भी तो पसीना आता है, लेकिन ऊंट को पसीना नहीं आता। अगर पसीना आएगा तो क्या होगा बेटा, शरीर का पानी बाहर निकलेगा और उसको पानी की कमी हो जाएगी, है कि नहीं। देखो, स्कॉर्पियन है ना, बैंडिकूट है ना, हैट क्या है, हैज डॉग क्या है यार, एक सेकंड इरेज कर दो, ये इस पे लिख दिया मैंने, लिख लिया। अब देखिए ये क्या है, हैज हॉग, डेजर्ट टॉर्टोइज, कंगारू रैट है ना, रैटल स्नेक, और सब एग्जांपल ऑफ एनिमल लिविंग इन डेजर्ट। ठीक है, और कुछ क्या होता है, सम फीचर दैट हेल्प इन अ कैमल द शिप ऑफ डेजर्ट टू लिव इन डेजर्ट आर गिव। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, डेजर्ट सॉरी शिप ऑफ डेजर्ट, और ऐसा क्यों कहा जाता है। अब आप ध्यान देना, बचपन में सीखी गई चीजें हमको बुढ़ापे तक याद रहती है। आप लोग की उम्र ही इतनी, अभी दिमाग बहुत तेज होता है छोटे बच्चों। ऊंट के अंदर या कैमल के अंदर बेटा क्या क्या ऐसी खासियत होती है जिसके चलते वो वहां पे रेगिस्तान में बहुत अच्छा हो जाता है। पहले सुन लो, पहला काम इसका ये होता है, हम जो कुबड़ होता है, आपने देखा है ना कुबड़, तो फैट स्टोर्ड इन द हम help it to provide energy during long period when it does not have access to food and water। जब बहुत देर तक उसको खाने और पीने को कुछ भी नहीं मिलता, तो उसको ताकत कहां से मिलती है, वो उसी कुबड़ से जो पीछे पीठ के ऊपर नहीं होता है, हैम जो होता है, उसी से। ठीक है, आप देख सकते हो ये कैमल का ऊपर का हिस्सा है ना, पीठ के ऊपर वाला, यही हैम्प है। ठीक है, मैं यहाँ वीडियो में भी दिखाता हूँ, ये आपका हैम्प है ऊंट का, आपका नहीं, ऊंट का। ठीक है, स्किन, अब उसकी स्किन कैसी होती है, चमड़ी कैसी होती है, थिक स्किन एंड लेस हेयर ऑन देयर बॉडी हैव टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। उनके शरीर पे बाल या रोए कम होते हैं, और साथ ही साथ चमड़ी भी बहुत मोटी, जिससे कि पानी का लॉस, वाटर का लॉस नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद नॉस्ट्रिल्स कैन बी क्लोज ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग सैंड स्टॉर्म टू प्रिवेंट एंटरिंग ऑफ सैंड इनटू द नॉस्ट्रिल्स। कोई बात नहीं, होता क्या है कि उनके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना, सॉरी हाँ नॉस्ट्रिल्स, उनके नॉस्ट्रिल्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, जब भी बहुत ज्यादा रेत उड़ती है तो नॉस्ट्रिल्स ज्यादा से थोड़े से खुले रहते हैं, अधिकतर हिस्सा बंद हो जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि जब रेत की आंधी आती है ना, सैंड स्टॉर्म आता है, तो ज्यादा से ज्यादा उनके नाकों में डस्ट नहीं जाता। ठीक है, नहीं तो फेफड़े खराब हो जाएंगे उनके। अब आईलिड्स, ये पलकें होती है ना, जो ऐसे जो हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, हाँ वो वाली। तो आईलिड्स एंड आईलैशेज, दो चीजें। आईलिड्स बेटा ये तो आंखों की पतली, ये जो है पूरी ये वाली चमड़ी, और ये बाल जो लगे हैं ना, इसको क्या कहते हैं, लैसेस। ठीक है, अब देखो आईलैशेस, लॉन्ग आईलैशेस एंड थिक आईलिड्स दैट प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम द सैंड ब्लोइंग विद द विंड। हवाएं जब बहुत तेज बहती हैं रेगिस्तानों में, डेजर्ट में, तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा डस्ट या सैंड भी उड़ती है ना। अब सैंड या डस्ट बेटा ज्यादा उड़ती है तो आंखों में तो पड़ सकते हैं ना, तो इसलिए उनके पास मोटी आईलिड या आईलैशेज जो होते हैं, आंखों की पुतलियां जो होती हैं, और बाल जो होते हैं आंखों के, वो बड़े बड़े होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा धूल मिट्टी को आंखों में जाने से रोक सके। समझ में आई बात आप लोग को। पैडेड फीट, उनके जो नीचे के पांव होते हैं ना, खुर नहीं होते, वो फैले हुए होते हैं इस तरह से, देखा ना आपने नीचे वाला। इससे क्या फायदा होता है, टोज आर, देखिए टोज आर ज्वाइंट टुगेदर टू प्रिवेंट सिंकिंग इनटू सैंड। अब पांव जो है ना फैला हुआ होता है, तो जब रेत पे चलता है तो उसका पांव रेत में धंसता नहीं है, ये उसको फायदा होता है। नहीं तो अगर पांव नुकीले होते, खुर जैसे गाय और भैंस या घोड़े की तरह, तो क्या होता, रेत में उसके पांव धंस जाते। ठीक है ना।
एक्सेस लेस टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, एक्सक्रीट लेस, वो कभी भी है ना पोटी बहुत कम करता है। जो ऊंट है ना, जैसे गाय कैसे है, गाय या आप लोग के जो भैंस होते हैं, चारा खिला दो यहाँ से वहां तक पूरी गली गंदी कर देगी, ठीक है ना। लेकिन कैमल ऐसा नहीं करते, वो बहुत कम ऐसा करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी का लॉस ना हो, पानी ज्यादा से ज्यादा बचा सके। अब उनके पांव कैसे होते हैं? Legs, long strong legs keep its body away from the hot sand and also have to cover long distance in search of food and water. उनके जो लंबे पांव होते हैं गर्म रेत से उनको ऊपर रखते हैं पूरी बॉडी को, ताकि वो जले नहीं, है ना। और साथ ही साथ लंबी दूरी तक जाने के लिए, पानी या खाने की तलाश में लंबी दूरी तक जाने के लिए उनको मदद करते हैं, ठीक है। रखते हैं, हाँ हाँ वो रखते हैं। अब देखो, अब बहुत ज्यादा सर्दी और बहुत ज्यादा गर्मी वाला तो समझ गए आप। अब देखिए, अब हम बात करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स की। जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, उनके शरीर में ऐसा क्या होता है कि वो पानी में जिंदा रह जाते हैं। तुमको क्या चक्के लग रखे हैं? खुले आराम से बैठो ना। एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं बेटा, हम उसको एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। Crabs, turtles, ducks, fishes, whales and dolphins are some example of aquatic animal. जितने भी नाम मैंने बताए, जैसे कछुए हो गए, मछली हो गई, ठीक है ना, ऑक्टोपस हो गया, बिल्कुल सही, बत्तख हो गई, डक हो गई, मछली हो गई, ये सारे के सारे क्या होते हैं? व्हेल, डॉल्फिन, ये सारे पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, इनको एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। ये सीखा कौन? तो और इसको कहां भेज देगी? तो छत पे कर देगी, पानी में रहेगा। अब देखो बेटा, एक्वेटिक एनिमल्स हैव डिफरेंट एडेप्टेशन टू हेल्प देम। उनके शरीर में कुछ ऐसी खासियत होती है जिसके कारण वो बच जाते हैं, वो पानी में जी पाते हैं। हम और आप पानी में जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। लेकिन मछली जी जाती है, फिश, ऑक्टोपस जी जाता है, व्हेल, डॉल्फिन। अब देखो ये होता कैसे। देखो, मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू गिल्स। अधिकतर पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, गिल्स या अपने गल फेफड़े साइड में होते हैं मछलियों के, ठीक है। ये देख रहे हो, मछली की साइड में होता है, ये दोनों तरफ दिख रहा है, ये माउथ के इधर, ये जो हमारा गला होता है ना, इसके पास देखो साइड में दिख रहा है खाली जैसा, इसी को कहते हैं गिल्स कहते हैं, ठीक है। ये गिल्स के द्वारा ही सांस लेती है, ठीक है। अब देखो ये कैसे सांस लेती है। एक्सक्रिएशन लाइक वेल, सॉरी, एक्सेप्शन मतलब अपवाद, एक्सेप्शन लाइक वेल एंड डॉल्फिन ब्रीथ थ्रू लंग्स। लेकिन पानी में डॉल्फिन और वेल्स भी तो रहती है ना, लेकिन वो तो गिल से सांस नहीं लेती, वो अपने फेफड़े से ही सांस लेती है। तो आप कहोगे सर ये कैसे हो सकता है? देखो, दे कम अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर ब्रीथिंग। वो एक बार में, थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ देर में एक बार है ना, गुलाब छलांगे लगाती ऊपर, है ना, हवा में छलांग लगा के ऐसे कलाबाजियां करके गुम गिरते रहती है। तो जब भी इसको सांस लेना हो तो जिस तरह ऊपर आती है और फिर नीचे चली जाती, फिर ऊपर आती फिर नीचे, तो ये हर बार नहीं करती, उसको बहुत देर तक वो रह सकती है पानी के अंदर। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स have fins or liens to help them swim. अब देखते हैं पंख टाइप के लगे होते हैं ना, फ्लिपर टाइप करके, मछलियों में या और चीजों में। जो कछुए होते हैं उनके साइड में भी ऐसा ऐसा लगा होता है। पेंगुइन के जो होते हैं ना फ्लिपर, जो पंख आप करते हो, वो भी तैरने में मदद करती है। तो जितने भी एक्वेटिक, इधर आना ये सीखा बेटा, किसका पेपर है? मैथ की वर्कशीट और बुक लेके आओ बेटा। क्या दिखाओ मुझे? देखो, अरे किसने बदबू फैलाई है उस समय से भाई? ये स्प्रे किसने किया है? अरे मुझे एलर्जी है भाई, चक्कर खा जाऊंगा मैं, ये सब मत यूज क्या करो। शुद्ध है ना, मुल्तानी मिट्टी लगा के आया करो तुम लोग। अभी तो अंडे से बाहर भी नहीं आया हो तुम लोग, सब स्प्रे करके आ रहे हो, क्या होगा भविष्य तुम लोगों का? देखिए,
तो अब जो फिश के अंदर या एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर फ्लिपर या पंख लगे होते हैं वो उनको तैरने में मदद करते हैं। अब एक बात बताओ, जो पानी के अंदर रहे और तैर नहीं पाए तो जिएगा कैसे? कौन सा चैप्टर? कोई बात नहीं, कौन कौन से चैप्टर आ गए? ठीक है, मैं कुछ टिक्स कर दूं, आप उसको बना के देखना, ट्राई करना। ठीक है, इसको किसी और दिन थोड़ा बहुत बाकी करा, ठीक है? मैडम ने चैप्टर करा दिया? नहीं ना, बस तो क्या दिक्कत। चलो ठीक है, एक पार्ट और बनाएंगे। अरे छोड़ो, मैडम क्या कराएगी, इसने कितने मैडम लोग